नमस्कार दोस्तों, मैं अमित सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स फॉर राजस्थान पटवार। टॉपिक चल रहा है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें हमने काफ़ी क्वेश्चन भी किए हुए हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो एग्जाम्स लेवल के मतलब जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है, तो एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे हम वो देखते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है हमें। क्वेश्चन में बोला जा रहा है, राम और मोहन ने क्रमशः 3,000 रुपये और 5,000 रुपये लगाकर सांझे में व्यापार किया। यदि एक वर्ष के अंत में कुल लाभ 1,400 रुपये हो तो राम का लाभ होगा। यहाँ पर बात की जा रही है राम और मोहन के बारे में, ठीक है। तो राम और मोहन का जो यहाँ पर दे रखा है, आय दे रखी है, ठीक है। तो वो कितनी हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर तो हम देख लेते हैं राम की आय किसकी आय, और यहाँ पर हम देख लेते हैं मोहन की आय। इन्हीं के बारे में बात की जा रही है। दोनों को अनुपातिक रूप में लेके चलते हैं हम, ठीक है। तो राम का दे रखा है हमें 3,000 रुपये, ठीक है, और मोहन का हमें दे रखा है 5,000 रुपये। कितना दे रखा है? 5,000 रुपये दे रखा है, ठीक है। अब देखिए दोनों का अनुपात निकालेंगे हम, तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि 30 से 30 कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पर राम का तो 3 अनुपात रह जाएगा और मोहन की बात करेंगे तो 5 अनुपात रह जाएगा। अनुपातों का हम टोटल करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। क्या बिल्कुल सही चल रहे हैं हम, ठीक है। अब चलो, यहाँ पर पूछा जा रहा है हमसे कि अंत में मतलब वर्ष के अंत में कुल लाभ यदि 1,400 रुपये होता है तो राम का लाभ क्या होगा। अब बात देखिए किसकी की जा रही है, यहाँ पर राम की जा रही है। तो राम का रेशियो कितना है हमारे पास? 3 रेशियो है। क्या ये लीजिए 3 रेशियो, दोनों का मिला के कितना है? 8 है। और दोनों का लाभ कितना हो रहा है? 1,400 रुपये हो रहा है। भाई लाभ किन किन का हो रहा है? दोनों व्यक्तियों का हो रहा है, राम और मोहन का, ठीक है। तो देखिए करते हैं हम इसको सोल्व। तो जब इसको करेंगे हम तो ये हो जाएगा हमारे पास, देख लीजिए 4 से इसको कैंसिल कर देते हैं, 4 1 जा, और ये ठीक है। और इसको 3 से 175 को मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये आ जाएगा हमारे पास, देखिए 525 रुपये, जो कि किसका होगा? राम का होगा। किसका होगा? राम का होगा। और ये क्या बोला गया है यहाँ पे? प्रॉफिट के बारे में पूछा गया है। तो राम का प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 525 रुपये हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है हमें, यदि एक व्यापारी अपने माल के क्रय मूल्य पर 20% बढ़ाकर मूल्य अंकित करता है। देखिए वृद्धि कितने की हो रही है यहाँ पर? 20% की वृद्धि हो रही है। क्या? और कॉस्ट प्राइस, चलिए इसमें हमें कोई क्रय मूल्य नहीं दे रखा है, ठीक है। तो क्रय मूल्य हम इसके अंदर मान लेते हैं। तो इसकी कॉस्ट प्राइस हमने कितनी मान लिए? 100 रुपीज़ मान ली। कितनी मान ली हमने इसको? 100 रुपीज़ इसकी कॉस्ट प्राइस मान ली है, ठीक है। बोला जा रहा है कि इसमें क्या हो रहा है? 20% बढ़ाकर मूल्य अंकित किया जाता है। मतलब जो मूल्य अंकित किया जा रहा है वो 20 रुपये बढ़ाकर किया जा रहा है। मतलब इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है? इसके अंदर 20% का इंक्रीमेंट हो रहा है, 20% की वृद्धि की जा रही है। किसके द्वारा? एक दुकानदार के द्वारा। तो अब हमारे पास जो अंकित मूल्य हो जाएगा, मतलब मूल्य अंकित किया जा रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? अंकित मूल्य बोलेंगे। तो इसका अंकित मूल्य 100 का 20% निकालेंगे, मतलब 20% वृद्धि, ठीक है। अंकित मूल्य कैसे निकालेंगे हम? 20% की वृद्धि हो रही तो 120 कर देंगे इसको। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 120 रुपये, जो कि इस वस्तु का अंकित मूल्य होगा, ठीक है। क्वेश्चन में हमें आगे बोला जा रहा है, यदि वह अंकित मूल्य पर 8% कमीशन और काटता है। हमारे पास अंकित मूल्य आ गया। अब अंकित मूल्य में क्या बोला जा रहा है कि कमीशन और काट रहा है ये 8% का, ठीक है। तो हम इसका 8% कमीशन देख लेते हैं। यहाँ पे कमीशन की बात की जा रही है। कितना काटा जा रहा है? 8%। देखिए 8% कम काटा जा रहा है, इसका मतलब 8% कम मानेंगे हम इसको, ठीक है। तो हमें 120 का 8% निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? हम 120 का 8% निकाल लेते हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे, ठीक है, इसी प्रकार करते हैं हम। ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 48/5। 5 से इसको करेंगे हम तो 9.6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9.6, ठीक है। तो 9.6 की क्या हो रही है? इसमें कमी हो रही है। हमारे पास क्या हो रही है? कमी हो रही है। तो ये क्या हो गया? इसका कमीशन हो गया है। 9.6 रुपये क्या हो गया? इसका कमीशन हो गया। अब ये 8% का कमीशन निकाल लेता है। किस में से निकालेगा? इस अंकित मूल्य में से निकालेगा। अंकित मूल्य कितना है हमारे पास? 120 है। इसमें माइनस कर देंगे 9.6, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? इसको माइनस करने के बाद में देखिए ये हमें मिल जाएगा यहाँ पे 110.40 रुपये, जो कि क्या हो गया? इसका कमीशन निकालने के बाद में जो बचा है हमारे पास अंकित मूल्य में से, इसका कमीशन निकाल लिया दुकानदार ने, और जो बचा है वो हमारे पास है 110.40 रुपये, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है हमसे क्वेश्चन में,
8% कमीशन काटता है, ठीक है, 8% कमीशन निकाल लिया हमने, तो उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा। लाभ पूछा जा रहा है प्रतिशतता में, किस में पूछा जा रहा है, प्रतिशतता में पूछा जा रहा है, तो हम इसका लाभ निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए लाभ किस प्रकार निकाल लेंगे, यहाँ पर देखिए लाभ निकाल लेते हैं हम। ठीक है, अच्छा लाभ हमें सबसे पहले बताइए कि टोटल जो अंकित मूल्य वो कितना दे रखा है, हमें 110.40 दे रखा है क्या, 10.40 दे रखा है। ठीक है, लाभ निकाल रहे हैं हम। ठीक है, उसमें से देखिए 110.40 रुपये है और हमें बोला जा रहा है लाभ, मतलब 110.40, तो उसने क्या किया, मूल्य अंकित किया, मूल्य क्या किया है, अंकित किया है। और हमेशा लाभ किस में से निकल आता है कि यदि उसने कोई सामान्य कोई वस्तु है जो उसने खरीदा, मतलब कॉस्ट प्राइस, और जो वो अंकित मूल्य उसमें जो बेच रहा है, जिस अंकित मूल्य पर उसको बेच रहा है उसमें से तो निकाला जाता है। तो अंकित मूल्य माइनस हम कॉस्ट प्राइस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 10.40, और ये 10.40 क्या हो जाएगा, इसका लाभ हो जाएगा। 10.40 क्या हो जाएगा, इसका लाभ हो जाएगा। यदि प्रतिशतता की बात की जा रही है तो हम इसकी प्रतिशतता भी निकाल लेंगे। देख लीजिए लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला हम जानते ही है, प्रॉफिट जो कि कितना हुआ है, मैं 10.40 का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, डिवाइड बाई इसकी कॉस्ट प्राइस जो कितनी है हमारे पास 100 है, मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 10.40% ही क्या हो जाएगा, इसका लाभ प्रतिशत हो जाएगा। बात आ गई होगी समझ में। तो इस प्रकार के क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है, बोला गया है हमें कोई वस्तु 10% लाभ पर बेची गई है, यदि वह 36 रुपये कम में बेची जाती तो 8% की हानि होती। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, प्रॉफिट की बात की जा रही है, और प्रॉफिट हमारे पास कितना हो रहा है, 10% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 10% का प्रॉफिट हो रहा है तो हम इसका 10% निकाल लेंगे। हम जानते हैं 10% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है। कहने का अर्थ ये है कि पहले 10 में खरीदा था, प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 का हुआ, तो मतलब कितने में बेचेंगे, 11 में बेचेंगे। हमें निकालना है क्या, इक्वेशन के अंदर कॉस्ट प्राइस निकालनी है, हमें नहीं पता। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, रेशियो तो हमें पता है ना इसका, तो कॉस्ट प्राइस का रेशियो इसमें कितना आ रहा है, 10 रेशियो आ रहा है, और सेलिंग प्राइस का कितना आ रहा है, 11 रेशियो आ रहा है। ठीक है, उसके बाद में क्या बोला गया है कि यदि इसको 36 रुपये कम में बेचा जाता, मतलब सेलिंग प्राइस 36 रुपये कम होती तो क्या होता, इसमें क्या होता, चेंजेज 8% की हानि हो जाती। और 8% हम जानते हैं कितना होता है हमारे पास, ये होता है 8/100। सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, क्या ये हो जाएगा, बिल्कुल सही कर रहे हैं हम। ठीक है, अब देखिए हमें क्या बोला जा रहा है, लॉस हो जाता है 8% का, लॉस हो रहा है। इसका मतलब पहले 25 में खरीदा, अब लॉस कितने का होता है, इसमें 2 का लॉस हो जाता है, तो मतलब 23 रेशियो हो जाता। कितना हो जाता है, इसमें 23 रेशियो हमारे पास आ जाता। अब देखिए करेंगे किस प्रकार से, हम कॉस्ट प्राइस के नीचे इसकी कॉस्ट प्राइस का रेशियो लिख लेंगे, कितना है 25 रेशियो, सेलिंग प्राइस मतलब लॉस में बेच रहे हैं तो कितना हो गया, 23 रेशियो हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अच्छा एक चीज़ ध्यान में रखने की ज़रूरत है हमें यहाँ पे, वो चीज़ क्या है, देखिए बोला गया है कि कॉस्ट प्राइस हमें नहीं पता, हम जो चेंजेस कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं, सेलिंग प्राइस में कर रहे हैं। मतलब यदि बेचा जाता 10% के लाभ पर, कितने पे लाभ पे बेचा जा रहा है, 10% के लाभ पर बेचा जा रहा है, तो सेलिंग प्राइस का रेशियो हमारे पास आ रहा है 11 रेशियो। यदि हम 36 कम में बेचते तो इतने की हानि हो जाती। तो चेंज किस में हो रहा है, सेलिंग प्राइस में हो रहा है, तो हम कॉस्ट प्राइस में चेंज क्यों करेंगे, नहीं करेंगे। कहने का अर्थ ये है कि कोई वस्तु हमने खरीदी है तो सेम प्राइस पे खरीदी है, बेचने का काम हमारा तो उसको हम चेंज कर करके बेच रहे हैं। ठीक है, तो देखिए कॉस्ट प्राइस हमारे पास सेम दे रखी है क्या, तो यहाँ पर तो जो इसका रेशियो आ रहा है वो डिफरेंट आ रहा है। सेम कर दीजिए, इसको 5 से गुणा करेंगे और इसको 2 से गुणा करेंगे तो क्या दोनों का रेशियो समान हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। नियमानुसार इसको 5 से कर रहे हैं तो हम इसको भी 5 से गुणा करेंगे, इसको 2 से कर रहे हैं तो इसको भी 2 से गुणा करेंगे। कर देते हैं हम इसको, देखिए यहाँ पे कॉस्ट प्राइस का कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर तो 50 आ जाएगा, यहाँ पर भी हमारे पास 50 रेशियो आ जाएगा। हमें यही चाहिए था, कॉस्ट प्राइस का रेशियो सेम चाहिए था, बिल्कुल आ गया हमारे पास। इसकी बात की जा रही है कितना हो गया हमारे पास, 55 हो गया, और इसकी बात की जा रही है कितना हो गया, 46 हो गया। बात समझ में आ गई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तो जो बात हो ही रही थी, ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया, 55 और 46 बना दिया है क्या,
बिल्कुल सही कर रहे हैं हम। 55 और 46 मैंने बना दिया। तो इसका जो मूल्य है, इसका मूल्य और इसका मूल्य का जो अंतर है वो कितना दे रखा है, 36 दे रखा है। कि देखिए यहाँ पे यदि इसमें 36 कम कर देते, बिल्कुल हम इसमें 36 कम कर देते तो इतना हो जाता। 55 रेशियो में हम 36 कम कर देते तो हमारे पास 46 हो जाता था क्या, मतलब इसके मूल्य में 36 कम करने पर इसका मूल्य आ जाता। ये हमारे पास रेशियो दे रखा है क्या, रेशियो का डिफरेंस कितना आ रहा है हमारे पास, 55 माइनस 46 बराबर कितना आ रहा है, 9 आ रहा है क्या। इसके मध्य डिफरेंस 9 आ रहा है और इनके मूल्यों के मध्य डिफरेंस कितने का आ रहा है, 36 का आ रहा है क्या। तो रेशियो के डिफरेंस के बराबर मूल्य का डिफरेंस कर देंगे क्या, बात सही है बिल्कुल। एक रेशियो बराबर कितना आ जाएगा, 4 रेशियो आ जाएगा क्या, यही कर रहे हैं हम। हमसे क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन के अंदर, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। अरे वस्तु का क्रय मूल्य का रेशियो कितना दे रखा है हमें, 50 रेशियो दे रखा है क्या। तो 50 बराबर हम निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे देख लीजिए, 200। कितना आ जाएगा, 200 रुपये आ जाएगा और यही हमारा इसमें आंसर होगा। बात समझ में आ गई होगी। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ एक बार और देखिए। क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है कोई वस्तु 10% लाभ पर बेची जाती है, यदि वह 36 रुपये कम में बेचा जाता तो 8% की हानि हो जाती। प्रॉफिट 10% का हो रहा है, 10% का रेशियो निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। 1/10 हम जानते हैं कि 10 में खरीदा, मतलब कॉस्ट प्राइस 10 में और सेलिंग कितने हो जाएगी, 11 रेशियो हो जाएगी। मतलब 10 में खरीदा 11 में बेचते, 10 में खरीदते 11 में बेचते, बिल्कुल यही कर रहे हैं कि हम। यदि इसमें 36 कम कर देते, किसमें, इस 11 रेशियो में या फिर इसके मूल्य में, इस 11 रेशियो के मूल्य में 36 कम कर देते तो 8% की हानि हो जाती है हमें। और 8% की हानि का मतलब फ्रैक्शन में हम जानते हैं कि 2/25 होता है क्या। मतलब 25 में खरीदा, कॉस्ट प्राइस 25 और 2 कम करके बेचा तो सेलिंग प्राइस हो जाएगी 23 रेशियो हो जाएगी। 25 से 23 हो जाएगी, कितने हो जाएगी, 25 से 23 हो जाएगी। हमें बोला गया है कि कॉस्ट प्राइस तो एक ही है, मतलब एक ही मूल्य में खरीदे हैं, लेकिन यहाँ पर तो रेशियो दोनों का अलग अलग आ रहा है। तो रेशियो दोनों का सेम करेंगे, उसके लिए हमें इसको 5 से गुणा, इसको 2 से गुणा, दोनों का 50 आ गया। यदि इसको 5 से कर रहे हैं तो इसको भी 5 से करना पड़ेगा, इसको 2 से कर रहे हैं तो इसको भी 2 से हमें गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 55, ये 46 आ गया। इन दोनों के अनुपातों का अंतर हमारे पास 9 आ रहा है, जबकि इनके मूल्यों का अंतर आ रहा है हमारे पास 36। क्वेश्चन में बोला गया है इनके मूल्यों का अंतर 36 आ रहा है, जबकि अनुपातों का अंतर कितना आ रहा है, 9 रेशियो आ रहा है। तो क्या अनुपातों के रेशियो बराबर मूल्यों के रेशियो रख सकते हैं क्या, मतलब अनुपातों, जो अनुपात है हमारे पास, अनुपातों का अंतर, रेशियो नहीं सॉरी, अनुपातों का अंतर बराबर क्या मूल्यों का अंतर हम रख सकते हैं क्या, निकाल लेंगे। 1/4 आ जाएगा। हमें क्या बोला गया क्वेश्चन में, क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य का रेशियो 50 है, 50 को इस 4 से गुणा कर देंगे, 200 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे हमारे पास एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं अब हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने है, बहुत अच्छा क्वेश्चन हमारे पास आया है। यहाँ पे बोला गया है हमें, राम और श्याम ने एक व्यापार में 5:3 के अनुपात, मतलब 5:3 के अनुपात में धन लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। बात की जा रही है यहाँ पर राम और श्याम की, किस किस की बात की जा रही है, राम अनुपात श्याम की बात की जा रही है। ठीक है, बोला गया है 5:3 में व्यापार प्रारंभ किया। वर्ष के अंत में राम को श्याम से 250 रुपये अधिक हुआ। पहला काम तो क्या बोला गया है हमें कि राम और श्याम का जो अनुपात दे रखा है वो है 5:3, यही दे रखा है, 5:3 दे रखा है हमें। ठीक है, वर्ष के अंत में राम को श्याम से 250 रुपये अधिक लाभ प्राप्त होता है। देखिए, राम को श्याम से अधिक प्राप्त होता है क्या, यहाँ पर कितना दे रखा है, इसका 5 रेशियो दे रखा है क्या, इसका 6 रेशियो दे रखा है क्या। क्या बोला गया है हमें, राम को श्याम से 250 रुपये अधिक मिलता है। अब देखिए, क्वेश्चन हमें यह भी बोल सकता है कि श्याम को राम से 250 कम मिल सकता है। कहने का अर्थ हमें क्वेश्चन में हमें कैसे भी बोले, अर्थ तो यही है कि इन दोनों का अंतर 250 रुपये ही आ रहा है। देखिए क्या बोला गया है, राम को श्याम से 250 रुपये अधिक मिले, या फिर हमें यह भी कह सकता था कि श्याम को राम से 250 रुपये कम मिले। कहे कैसे भी क्वेश्चन में, उनका मतलब तो ये निकलता है कि दोनों का अंतर कितना है, 250 रुपये है। और दोनों के अनुपातों का यदि हम अंतर निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 रेशियो आ जाएगा। क्या 2 रेशियो बराबर 250 हम कर सकते हैं क्या।
कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि राम की जो भी आय थी और श्याम की जो भी आय थी, इन दोनों का अंतर 250 रुपये है और रेशियो का जो अंतर है वो कितना है हमारे पास? 2 है। रेशियो का अंतर 2 बराबर इनके जो आय का अंतर है 250 रुपये, क्या हम उसको बराबर कर सकते हैं? क्या बिल्कुल कर सकते हैं। एक रेशियो बराबर देखेंगे हम तो ये आ जाएगा हमारे पास 125 आ जाएगा। एक रेशियो बराबर कितना आ जाएगा? 125 आ जाएगा। हमें बोला गया है राम का लाभ क्या होगा, हमें क्या बोला गया है? राम का लाभ कितना होगा। राम का रेशियो कितना दे रखा है हमें? 5 रेशियो दे रखा है क्या, तो 5 बराबर निकाल लेंगे हम तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 625 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 625 रुपये हो जाएगा। किसका? राम की आय कितनी हो जाएगी? 625 रुपये हो जाएगी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में बोला गया है हमें किसी भूखंड को 45,000 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। मतलब बेचा जा रहा है, इसका मतलब हम क्या बोलेंगे उसको? सेलिंग प्राइस कितनी है हमारे पास? 45,000 रुपये है। क्या 45,000 रुपये हमारे पास सेलिंग प्राइस है। इतने में बेचने पर किसी को लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है? हानि हो रही है। कितने की? 10% की हानि हो रही है। और 10% को हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कितना बोलेंगे हम इसको? 1/10। क्या बोलेंगे हम इसको? 1/10। यदि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के अनुसार अगर हम इस 1/10 को देखेंगे तो हम किस प्रकार बोलेंगे कि ये जो 10 है हमारे पास, 10 रेशियो क्या है हमारे पास? कॉस्ट प्राइस है। मतलब इतने में खरीदा हमने, 10 रेशियो में खरीदा, लेकिन एक का हमें यहाँ पे क्या हो गया? लॉस हो गया। एक का लॉस हो गया तो हम किस प्रकार लिखेंगे इसको कि कॉस्ट प्राइस मतलब 10 में तो खरीदा हमने, 10 रेशियो में खरीदा, मतलब ये तो हमारे पास चलो सेलिंग प्राइस आ गई। ठीक है, हम बात किसकी कर रहे हैं यहाँ पर? खरीदने की। 10 रेशियो में हमने इसको खरीदा और एक की कमी हुई, मतलब एक की कमी होने पर 9 हो जाएगा। क्या 10 में एक की कमी की तो क्या 9 हो जाएगा? क्या 9 में हम इसको बेचेंगे, मतलब 9 रेशियो में हम इसको बेचेंगे। ठीक है, अब कहा क्या जा रहा है क्वेश्चन में हमें कि हम यदि 15% का लाभ प्राप्त करना चाहें तो इसको किस मूल्य पर बेचेंगे, इस भूखंड को किस मूल्य पर बेचेंगे। तो हम इसका 15% भी निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए 15% की बात की जा रही है, 15/100 कर देंगे हम इसको तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 3/20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3/20 हो जाएगा। और हम देखिए किस प्रकार समझेंगे। 15% का लाभ हो रहा है, मतलब 20 में हम इसको खरीद रहे हैं, 3 का हमें लाभ हो जाएगा, मतलब प्रॉफिट हो जाएगा। अब देखिए 20 में हम इसको खरीद रहे हैं, मतलब 20 रेशियो इसकी कॉस्ट प्राइस हो गई और हम प्रॉफिट कितने का हो रहा है? हमें 3 का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 20 में 3 जोड़ देंगे, मतलब कितना हो जाएगा? 23। मतलब कहने का अर्थ ये है कि 20 में खरीदेंगे और 23 में इसको बेचेंगे। रेशियो हमारे सामने आ चुका है। अब तक के सभी क्वेश्चन हमने इसी ट्रिक से किए हैं और सबसे बेस्ट मानता हूँ मैं इस ट्रिक को। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं होता हमारा। अब देखिए क्या बोला जा रहा है कि इसको इसमें बेचेंगे, मतलब इसमें इस मूल्य पर बेचे तो हमें इतने की हानि हुई। अब यहाँ पर ही बात क्या की जा रही कि यदि 15% लाभ पर बेचना चाहें तो किस मूल्य पर बेचेंगे। बात की जा रही है बेचने की, खरीदने के ऊपर कुछ भी चेंजेस नहीं किया जा रहा। तो हमने उसको सेम प्राइस पे खरीदा होगा, उस प्लेट उस जो भूखंड है उसको हमने सेम प्राइस पे खरीदा होगा ना। ठीक है, जबकि यहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस है, मतलब उसकी खरीदने की जो प्राइस है, उनका रेशियो हमारे पास डिफरेंट आ रहा है तो हम इसको सेम कर देंगे। इसको 2 से गुणा कर देंगे तो ये भी 20 हो जाएगा और ये भी 20 हो जाएगा। यदि इसको 2 से कर रहे हैं तो नियमानुसार इसको भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। कितना हो गया? 20 रेशियो हो गया। क्या ये भी 20 रेशियो हो गया? इसको करेंगे ये 18 हो जाएगा और ये 23 रेशियो हो जाएगा। ये हमें समान करना था जो कि हमने कर दिया है यहाँ पर समान। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन हमने देख लिया है पहले कि 15% लाभ कमाने के लिए हम इसको कितने में सेल करेंगे। इसे हम शुरू से देखते हैं। हमने बेचा कितने में? 45,000 में बेचा और 45,000 का जो रेशियो आया है वो कितना आया है हमारे पास? 9 रेशियो आया है। और इस 9 रेशियो को हमने क्या बना लिया? 18 रेशियो बना लिया। क्या अब हमसे दोबारा क्या कहा गया कि यदि इतना लाभ कमाना चाहें तो उसका जो रेशियो आया, लाभ कमाने का जो रेशियो आया है वो कितना आया है? 23 रेशियो आया है। मतलब ये है कि ये 18 रेशियो किसके बराबर है? इस 45,000 के बराबर है। इस 45,000 के बराबर है। हम यदि एक रेशियो निकालना चाहे तो कितना हो जाएगा? देख लीजिए ये कितना हो गया हमारे पास? ये हो जाएगा हमारे पास 2500। ठीक है, इसको करें तो एक रेशियो बराबर कितना हो गया हमारे पास? 2500 रुपये हो गया। हमें क्या बोला जा रहा है कि यदि इतने का लाभ कमाना चाहें और लाभ का रेशियो कितना हो रहा है? 23 रेशियो हो रहा है तो हम निकाल लेंगे यहाँ पे
23 रेशियो बराबर, तो 23 रेशियो बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 57,500। कितना आ जाएगा 57,500 रुपये। ठीक है, ये आ जाएगा। बात आ रही होगी समझ में। ठीक है, इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। देखिए आगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है हमें एक व्यक्ति 2 पाइपों में से प्रत्येक को 12 रुपये में बेचता है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस क्या दे रखी है इसमें, सेलिंग प्राइस किस किस की, फर्स्ट पाइप की और सेकंड प्राइस की, और दोनों की प्राइस हमें सेम दे रखी है कितनी 12 रुपये। इसकी भी दे रखी है हमें 12 रुपये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बोला गया है, देखिए क्वेश्चन में हमें बोला गया है उसे एक पर 20% का लाभ और दूसरे पर 20% की हानि हुई। ठीक है, क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है हम देख लेते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट जो पाइप है उसमें तो 20% का क्या हो रहा है प्रॉफिट, और दूसरे पे हो रहा है 20% का लॉस हो रहा है। बात आ रही है समझ में। पहले में तो 20% का प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे में लॉस हो रहा है। पूरे सौदे में उसे कितना लाभ या हानि हुई। ठीक है, पूरे सौदे की बात करनी है हमें। देखिए पहले में तो प्रॉफिट हो रहा है, इसका प्रॉफिट निकाल लेंगे। 20% हम जानते हैं कितना होता है 1/5 होता है। प्रॉफिट की बात की जाए तो 5 से 6 हो जाएगा। इसकी बात करेंगे तो इसका फ्रैक्शन भी 1/5 होगा, लेकिन यहाँ पर लॉस की बात की जा रही तो लॉस क्या हो जाएगा 5 से 4 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा हम किस प्रकार समझते थे अब तक इसको, इतने में खरीदा और इतने में बेचा। इसमें प्रॉफिट हो रहा है 1 का, इसमें लॉस हो रहा है, मतलब इतने में खरीदा और बेचा कितने में 1 का लॉस। ठीक है, देखिए करेंगे किस प्रकार, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, यही ट्रिक है हमारे पास अब तक। कॉस्ट प्राइस पहले वाले की तो कितनी दे रखी है हमें, पहले वाले पाइप की दे रखी है हमें 5 से 6 कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो, और सेकंड वाले पाइप का हमें दे रखा है 5 से 4। जबकि यहाँ पर हमें क्या बोला गया है कि सेलिंग प्राइस तो दोनों का सेम है, 12-12 रुपये है ना। तो यहाँ पर ये डिफरेंट कैसे आ गया, यहाँ पर ये डिफरेंट आ रहा है इसका रेशियो, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा हमें सेम करना पड़ेगा। किस प्रकार करेंगे, देखिए इसको 2 से गुणा कर देंगे, इसको 3 से गुणा करेंगे, ये भी 12 हो जाएगा और ये भी 12 हो जाएगा। नियमानुसार यदि इसको 2 से कर रहे हैं तो इसको भी 2 से, इसको 3 से कर रहे हैं तो इसको भी 3 से गुणा करेंगे। कर लीजिए, यहाँ पर 10 हो रहा है और ये 15 हो रहा है, इसको करेंगे ये 12 हो रहा है और ये भी 12 हो रहा है। हमें क्या पूछा गया है कि कुल लाभ या हानि बताइए, तो कुल लाभ या हानि बताने के लिए इनका टोटल कर लेंगे क्या हम, ये 25 हो जाएगा और ये 24 हो जाएगा। क्या हो रहा है यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि हानि हो रही है क्या, मतलब ये तो क्या है हमारे पास कॉस्ट प्राइस का रेशियो, ये सेलिंग प्राइस का रेशियो, ज़्यादा में खरीदा कम में बेचा, ज़्यादा में खरीदा कम में बेचा। कितने कम में बेच रहे हैं, 1 रुपये कम में बेच रहे हैं। आपको दिख रहा नहीं होगा, मैं यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए ये हमारे पास टोटल कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना आ गया हमारे पास, इसका 25 आ गया और इसका 24 हो गया। हम जानते हैं कि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है, मतलब 1 का क्या हो रहा है यहाँ पे लॉस हो रहा है, 1 रुपये का क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। और हमें यही पूछा जा रहा है कि कितने रुपये का लॉस हो रहा है इसके अंदर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में यही बोला जा रहा है हमें लाभ या हानि कितनी हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो रही है हानि हो रही है, 1 रुपये की हानि हो रही है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 1 रुपये हो जाएगा। इस टाइप के हमने काफ़ी क्वेश्चन किए हैं अब तक। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, क्वेश्चन में बोला गया है एक व्यक्ति 1 रुपये के 100 आम खरीदे, एक व्यक्ति ने 1 रुपये के कितने आम खरीदे 100 आम खरीदे। 25% लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपये में कितने आम बेचने चाहिए। 1 रुपये में ही खरीदे हैं लेकिन लाभ कमाना है तो 1 रुपये में कितने आम बेचेगा। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं हम। हमें बोला गया है 100 आम कितने के हैं 1 रुपये के हैं। कितने के हैं हमारे पास 100 आम 1 रुपये के हैं। ठीक है, बात की जा रही है 1 रुपये में हमें पता है कितने होते हैं, क्या 100 पैसे हम मान सकते हैं 1 रुपये में 100 पैसे। 100 आम की बात की जा रही है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम इसके अंदर। हमें क्वेश्चन में बोला गया है 1 रुपये मतलब 100 पैसे, 100 पैसे में हमने 100 आम खरीदे। हमें बोला गया है हमें लाभ कमाना है, मतलब 100 हमें लाभ कितने का कमाना है, इसमें 25% का लाभ कमाना है, 25% का लाभ कमाना है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि 100 में 25 रुपये, 100 में 25 और जोड़ दें हम, 25% अगर हम और जोड़ेंगे तो 125 पैसे हो जाएंगे क्या। ठीक है, और 125 में हमें 100 आमों को बेचना है,
भाई तभी तो हमें लाभ होगा 25% का। 100 पैसे में हमने खरीदे, हमें 25% का लाभ कमाना है, मतलब हमें 125 में बेचना है। कितने आम? 100 आमों को हमें 100 आम को हमें 125 पैसे में बेचना है। हमें बोला जा रहा है कि 1 रुपये मतलब 100 पैसे में हम कितने बेचेंगे, 100 पैसे में हम कितने आम बेच सकते हैं। जबकि यहाँ पर तो बात की जा रही है 125 में हम 100 आम बेचना चाहते हैं, तभी तो हमें लाभ होगा 25% का। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 1 रुपये में कितने आम बेचूं ताकि मुझे 25% का लाभ हो जाए। तो 100 1 रुपये मतलब 100 पैसे बराबर कर देंगे। 100 तो आम दे रखे हैं, 125 की बात कर रहे हैं तो 125 को डिवाइड में कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100। अब देख लीजिए, कर लेते हैं हम इसको। ठीक है, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 5 और ये हो जाएगा 4, 5 से इसको कैंसिल आउट करेंगे 20 हो जाएगा। और ये कितना आ रहा है हमारे पास 80 आम। कितने में? 100 पैसे में, या फिर ऐसे बोल सकते हैं 1 रुपये में, 1 रुपये में। तो क्या हमारे पास आंसर आ गया 80 आम। ईजी है बिल्कुल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन में बोला गया है हमें एक पुस्तक की 12 प्रतियाँ 1800 रुपये में बेचने पर 3 प्रतियों के लागत मूल्य के बराबर होती है। देखिए बोला क्या जा रहा है कि 12 प्रतियों की तो सेलिंग प्राइस, ठीक है, और 3 प्रतियों की कॉस्ट प्राइस, दोनों क्या है? बराबर है आपस में। ठीक है, यदि एक प्रति की लागत मूल्य क्या होगी हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमसे पूछा गया है 1 प्रति की लागत मूल्य, तो हम इसको मान लेंगे। माना 1 प्रति की कॉस्ट प्राइस कितनी मान ली मैंने? x मान ली। हमसे बोला गया है 12 प्रति की। ठीक है, अरे भाई 12 प्रतियों की हमें क्या बोला गया है यहाँ पे? 12 प्रतियों की सेलिंग प्राइस। हाँ, 1800 रुपये क्या है? बेच रहा है, मतलब सेलिंग प्राइस। तो हम पहले कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं इसकी। तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी? क्या 12x हो जाएगी क्या? बिल्कुल सही है। और 3 प्रतियों की भी बात की जाए तो ये कितनी हो जाएगी हमारे पास? 3 प्रतियों की कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी हमारे पास? 3x हो जाएगी क्या? बिल्कुल सही चल रहे हैं हम। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि 12 प्रतियाँ 1800 रुपये में बेची जाती है। चलो अभी हमें उनसे कुछ भी काम नहीं है। हमें बोला गया है 12 प्रतियों के बारे में, 3 प्रतियों के बारे में और 1 प्रति हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? देखिए पहला काम क्या होगा? 12 प्रतियों का जो मूल्य है, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस कितनी है? 12x है, प्लस 3 प्रतियों की कितनी है? 3x है क्या? ये दोनों हमें दे रखी है यहाँ पे, दोनों क्या है? ये कॉस्ट प्राइस है। हमें बोला गया है कि 12 प्रतियों 3 प्रतियों के लागत मूल्य के बराबर है। तो मतलब अगर हम 12 प्रतियों का भी लागत मूल्य निकाल लेंगे और 3 प्रतियों का तो हमें बोला गया है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 1800 रुपये हो जाएगा। टोटल कर लेंगे हम तो कितना हो जाएगा? 15x बराबर 1800। ठीक है, 15 की बात करेंगे तो 1 टाइम, और ये कितना हो जाएगा? x, और x बराबर 120, और x हमने क्या माना है यहाँ पे? 1 प्रति की कॉस्ट प्राइस मानी है। और 1 प्रति की कॉस्ट प्राइस जो कि कितनी आ गई हमारे पास? 120 रुपये आ गई। बात समझ में आ गई होगी, कितनी आई है? 120 रुपये। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। आगे बढ़ते हैं अब हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे सामने। क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है किसी मेज को 400 रुपये के स्थान पर 350 रुपये में बेचने पर हानि 5% ज़्यादा बढ़ जाती है, मतलब 5% हानि और हो जाती है। तो हमें क्रय मूल्य निकालना है, मतलब हमें कॉस्ट प्राइस नहीं पता। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया हमने, हमें नहीं पता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमें सेलिंग प्राइस दे रखी है। हमें सेलिंग प्राइस क्या दे रखी है कि 400 में बेचना चाहता था, लेकिन बेचा कितने में? तो ये तो हमारे पास क्या है? ओल्ड सेलिंग प्राइस जाएगी, ये नौ सेलिंग प्राइस जाएगी। तो 350 रुपये में बेचा। कितने की कमी करके बेच रहा है? 50 रुपये की कमी कर रहा है क्या? बोला ही जा रहा है क्वेश्चन में यदि 400 के स्थान पर 350 में बेचा जाता है तो उससे 5% की हानि और हो जाती है। मतलब इतने से इतने तक आने में 5% की उसे हानि होती है। बोला यह गया है कि कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, क्रय मूल्य कितना होगा इसका। ठीक है, देखिए बात ऐसी है कि यहाँ पर हमें लॉस दे रखा है, यहाँ पर हमें लॉस परसेंट दे रखा है, हमारे पास क्या है और सेलिंग प्राइस भी है हमारे पास। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार कर लेंगे, हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के कई तरीके होते हैं, एक शॉर्ट तरीका लेते हैं हम यहाँ पर। हम जानते हैं लॉस परसेंट बराबर क्या होता है? लॉस डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई
100। ठीक है, तो इससे हम निकालने की कोशिश करते हैं। हमें लॉस परसेंट दे रखा है कितना, 5%। कितना दे रखा है, 5%। और लॉस कितना दे रखा है, देखिए लॉस और लॉस परसेंट में फर्क होता है, क्योंकि लॉस परसेंट तो अलग तरीके से निकाला जाता है और लॉस अलग तरीके से निकाला जाता है। तो लॉस कितना हो गया हमारे पास, 50 हो गया। कॉस्ट प्राइस हमें नहीं दे रखा, मल्टीप्लाई बाई 100। 5 से इसको हम कैंसिल करेंगे, 10 टाइम हो जाएगा। 10 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस नीचे इधर ले आएंगे तो ये कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस जो हमें फाइंड करना था कितना आ गया, 1000 रुपये आ गया, 1000 रुपये। देखिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम यहाँ पे। अच्छा क्वेश्चन है, बोला गया है क्वेश्चन में हमें एक किसी वस्तु को 950 रुपये में बेचने पर 5% की यहाँ पर क्या हो रही है, हानि हो रही है। हमें क्या हो रही है, 5% की हानि हो रही है। और कितने में बेच रहे हैं, उसकी प्राइस कितनी, 950 रुपये में। मतलब सेलिंग प्राइस जो कि हमें दे रखी है, यहाँ पर देख लीजिए सेलिंग प्राइस हमें कितनी दे रखी है, यहाँ पे 950 रुपये दे रखा है। और इसके अंदर हमें क्या हो रहा है, इसमें लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, हमें लॉस हो रहा है, हानि हो रही है कितने की, 5% की। प्रतिशत आ जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको सोल्व कर लेते हैं। 5% हमारे पास फ्रैक्शन में क्या होता है, 1/20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा। 5% फ्रैक्शन में 1/20 हो जाएगा। हमें ये वो और बोला जा रहा है, हमें क्या बोला जा रहा है आगे, उसे 1040 रुपये में बेचने पर, कितने में, 1040 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा, कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ये हमें पता करना है। प्रॉफिट कितना हो जाएगा हमें नहीं पता। चलिए देखिए, यहाँ पर बोला गया है 950 रुपये बेचने पर 5% की हानि होती है। 5% का फ्रैक्शन निकाल लिया हमने, 1/20 होता है। कहने का अर्थ ये हो जाएगा कि कॉस्ट प्राइस तो हमारी हो जाएगी 20 और सेलिंग प्राइस हमारी हो जाएगी 19। मतलब 20 में खरीदा और 1 की कमी हुई और 19 में हमने इसको बेच दिया। और यहाँ पर बताइए कि बेचना मतलब सेलिंग प्राइस कितनी दे रखी है, 950 दे रखा है क्या, सेलिंग प्राइस हमें दे रखा है 950 रुपये और सेलिंग प्राइस का रेशियो दे रखा है हमें 19 रेशियो, मतलब 19 रेशियो बराबर 950 हम कर सकते हैं क्या। ठीक है, 1 रेशियो बराबर निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। क्या 1 रेशियो बराबर कितना आ जाएगा, हमारे पास 50 आ जाएगा। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, कॉस्ट प्राइस की। किसकी बात कर रहे हैं, कॉस्ट प्राइस की। देखिए कॉस्ट प्राइस हमें क्यों निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तभी हमें पता चलेगा कि इसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा। ठीक है, तो हम कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना दे रखा है, हमें 20 रेशियो दे रखा है कॉस्ट प्राइस का रेशियो। जब 20 निकालेंगे हम इसका तो कितना हो जाएगा, 20 रेशियो निकाल लेंगे, मतलब कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 रुपये, जो कि इसका कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य हो जाएगा। अब देखिए बात की जा रही है प्रॉफिट की। किसकी बात की जा रही है, प्रॉफिट की बात की जा रही है। इसका प्रॉफिट किसका, सेलिंग प्राइस का प्रॉफिट। हम जानते हैं सेलिंग प्राइस का प्रॉफिट हम कैसे निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए हमें पता है कितने में बेचना चाह रहे हैं हम, 1040 में बेचना चाह रहे हैं। और प्रॉफिट का फॉर्मूला हमेशा होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। जहां पर सेलिंग प्राइस हमें दे रखी है 1040 और कॉस्ट प्राइस हमने यहाँ पर फाइंड किए 1000 रुपये। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, प्रॉफिट हमें 40 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। बात आ गई होगी समझ में। तो इसी प्रकार के हमारे पास क्वेश्चन आएंगे, एग्जाम्स में भी हमें इसी प्रकार के क्वेश्चंस करने को मिलेंगे। सो थैंक्स दोस्तों, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस जो कि हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आगे हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।